प्रेस लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 13वां अध्याय। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक पेटी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक पेटी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे परात के तीर पर ले जा और वहां उसे कड़ाड़े पर की एक दरार में छिपा दे। यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार मैंने उनको परात के तीर पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर परात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। तब मैं परात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया, और देखो, पेटी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट करूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परंतु उन्होंने न माना। इसलिए तू उनसे यह वचन कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए गए जाएंगे। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे? तब तू उनसे कहना, यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यवक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोपरूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से। यहोवा की यह वाणी है, मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है। अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पाँव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया से बदल और उसे घोर अंधकार बना दे। और यदि तुम इसे न सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। राजा और राजमाता से कह, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा न सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति
बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था, कहाँ है? जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जचा की सी पीड़ाएं न उठेंगी? और यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी हैं, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बरियाई से नंगी की गई है। क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर-बितर करूँगा जैसा भूखा जंगल के भवन से तितर-बितर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा। तब तेरी लाज जानी जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी?